आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत और अब वो खबर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप में से जितने लोग भी सोने से पहले मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम फीड या फेसबुक पोस्ट वगैरह वगैरह चेक करते हैं, ये खबर उन सब के लिए है। सोचिए, आपने लाइट्स ऑफ की और फिर सोने से पहले मोबाइल चेक करने लगे और अचानक आपको दिखाई ही देना बंद हो जाए। चौंकिए मत, ऐसा हुआ है। हैदराबाद की एक 30 साल की महिला का ये रोज का रूटीन था और अचानक एक रात उसे मोबाइल ही नहीं, कुछ भी दिखना मुश्किल होने लगा। डॉक्टर्स ने उसकी परेशानी को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का नाम दिया है। क्या है ये सिंड्रोम और कैसे ये लोगों एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं। 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील, क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? क्या होता है? नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना? तो फिर शर्माते क्यों हो, बताओ ना। निकलते हैं क्या बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। बच्चे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देख नहीं पा रहे और स्कूल से शिकायत आने के बाद बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर होने के बारे में पता चल रहा है। मायोपिया की बीमारी का ये एक बड़ा संकेत है। मायोपिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है और लंबे वक्त के बाद ब्लाइंडनेस यानी अंधे होने तक का खतरा बना रहता है। आने वाले, अगर आज हर 7वां या 8वां बच्चा चश्मा लगा रहा है, आने वाले 10-20 साल में हर तीसरा और दूसरा बच्चा चश्मा लगाएगा। अगर आप चश्मा लगाने को बर्डन नहीं समझते हैं तो कुछ नहीं है, बट दैट इज़ अ बिग बर्डन एवरीवेयर। उससे आपका काम करने का मैन पावर भी कम होता है। उसके मायोपिया के कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड, जल्दी कैटरैक्ट आना, आरडी होना, दूसरे अदर प्रॉब्लम्स आर देयर विद मायोपिया। सो ये तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में प्रॉब्लम है। वो पेशेंट कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ज़्यादा इसमें आता है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पलक झपकता है क्योंकि उसको ड्राइनेस होती है। तो उसे अंदर फील होता है जैसे मेरे आँख में कुछ गिरा हुआ है, तो उसको मूव करने के लिए वो ब्लिंक करता है कि वो ब्लिंक करेगा, ऐसे बार बार ब्लिंक करेगा कि वो हट जाए और साफ हो जाए। तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम बढ़ती है फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग की, जब ये कंप्यूटर विजन और ड्राइनेस बढ़ती है। भारत में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 34% लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर है। एम्स के नेत्र रोग विभाग के मुताबिक 2050 तक भारत के 40% बच्चों की आंखें कमजोर हो चुकी होंगी। ऐसे में एक सलाह डॉक्टर की ये भी है। कंप्यूटर पर ज़्यादा देर लगातार काम करने से हमें ड्राइनेस और थकान की जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अगर हम 20-20 वाला रूल फॉलो करेंगे कि 20 सेकंड का ब्रेक दें हमेशा हर 20 मिनट के बाद, तो हमें ये ड्राइनेस और थकान की प्रॉब्लम कम होगी, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी कम होती चली जाएगी। और बेहतर विजुअल रिजल्ट देता है, जो लेसिक और स्माइल तकनीक से अलग है। कॉन्ट्राविजन ब्लेड रहित, दर्द रहित और टांके रहित प्रक्रिया है। आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं।
फेसबुक, इंस्टा का क्या ज़माना आया है कि यकायक लोग अंधेपन का शिकार हो रहे हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त स्थिति पैदा हुई है उसमें बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों की रोशनी आंखों की कम होती जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में जब हम ये बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा, बीमारी तो सब बताते हैं, इलाज तो बताओ, कैसे इसे रोकथाम करें, कैसे इसे बचें। इसीलिए इस वक्त न्यूज़ 24 की जो टीम है वो नारंग आई इंस्टीट्यूट पहुंची है एक ऐसे तकनीक के बारे में आपको बताने के लिए कि वो ऐसी तकनीक है जो आपके आंखों को ही नहीं बचाएगी बल्कि आने वाले समय में किसी तरीके की बड़ी दिक्कत भी हो तो उससे भी कहीं ना कहीं रोकथाम करेगी। तो आइए सीधे अंदर चलते हैं। ये एक स्ट्राइल रूम है, इसीलिए हम इस गेटअप में हैं क्योंकि आंखों का मामला है और आंखों में इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। हमारे साथ है डॉक्टर SK नारंग जो कि डायरेक्टर है नारंग आई इंस्टीट्यूट के। सीधे बात करते हैं सर कि जब सर मैं ये कह रही हूँ कि स्थिति ये है कि बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सबकी आंखों में दिक्कत आना शुरू हो गया है, ये जो हालात हैं उसे आप कैसे देखते हैं और एज अ डॉक्टर ये कितनी चिंता के विषय है? देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब से कंप्यूटर एंड देन मोबाइल्स, जब इन चीज़ों का, जब से एक कॉमन आदमी की लाइफ में जब से मोबाइल आ गया है, एक मोबाइल इतना सस्ता हो गया है, मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है, कॉल सस्ती हो गई है, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया, तो बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग हर वक्त मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब बड़ों को तो ठीक है, उनकी तो ज़िंदगी बीत गई, मोबाइल पे अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब तक लिमिट के अंदर होए तब तक तो ठीक है, जब लिमिट के बाहर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निकल गया, जैसे बच्चों को आजकल स्कूल का काम भी मोबाइल पे मिलता है, फिर स्कूल का काम भी उनको अपलोड करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट सारा दिन बच्चे मोबाइल्स पे रहते हैं या टैब पे रहते हैं। तो उससे डेफिनेटली, जैसे कि स्टडी हो चुकी है ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट स्टडी हो चुकी है कि 2050 तक 40% भारत की पॉपुलेशन चश्मा लगा रही होगी। तो हमें बहुत एम्फेसाइज, पेरेंट्स को एम्फेसाइज करना चाहिए, स्कूल्स को एम्फेसाइज करना चाहिए, मीडिया को एम्फेसाइज करना चाहिए कि मोबाइल का जितना बच्चों के लिए मिनिमम यूज़ हो उतना ही अच्छा है, जितना ज़रूरी हो उतना अच्छा है। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि यूज़ एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है काम करने में, नहीं तो और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब लोग हर वक्त मोबाइल। इंस्टाग्राम और या फेसबुक की बात करें तो मतलब स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सर, जब मैं ये बात कह रही थी कि देखिए बीमारी तो अब लोग लगभग सब समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर पहले तो इससे आप अपने आप को बचाएं तो इससे रोका जा सकता है, लेकिन अगर रोग लग जाए तो आप जो तकनीक लेकर आए हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या तकनीक है, किस तरीके से वो कारगर होने वाली है। देखिए, रोग तो लग गया, अब चश्मा तो लग गया। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 18, 19, 20 साल का हो जाता है, चश्मा बाहर जाने लगता है, आपस में सोसाइटी में मिक्स होने लगता है, तो चश्मे का नंबर मोटा होता है या चश्मे का नंबर होता है तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। कुछ लोगों को नहीं भी फील होता, कुछ लोगों को फील होता है, बच्चों को फील होता है, उनको इन्फीरियरिटी होता है, सोसाइटी में जाते हैं कि चश्मा मेरे को लगा हुआ है, चश्मा उतरवाना है, चश्मा उतरवाना है, चश्मा उतरवाना है। तो अब चश्मा तो लग गया, अब उसके बाद में चश्मा उतरवाने की चीज़ है। तो चश्मा उतरवाने के लिए पिछले 25 साल से टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है वो बेहतर होती जा रही है। हम पिछले 25 साल से कर रहे हैं, ये हमने 4 बार मशीन बदल दी है। अब ये लेटेस्ट वर्जन है कंटूरा विजन, 2-3 साल से कंटूरा विजन चल रहा है, लेकिन ये कंटूरा विजन का हमारे पास एक लेटेस्ट वर्जन आया है। इस लेटेस्ट वर्जन में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उन रिजल्ट्स के बारे में कुछ थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सर, तो हम वो कंटूरा विजन देख ही लेते हैं, अंदर चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं लेसिक रूम में, कंटूरा विजन जहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर हम 3-4 तरीके की मशीनें देख रहे हैं। पहले हम कंटूरा विजन की बात करते हैं। ये कंटूरा विजन का लेटेस्ट मॉडल है। इस मशीन के अंदर लेज़र हेड है। जब हमें वहाँ से हमने बाहर टोपोलाइज़र पे जो बाहर जो मशीन देखी हमने, उससे हमने पूरी ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर दी। उस ट्रीटमेंट की प्लानिंग को इस मशीन के अंदर डाल दिया। अब पेशेंट को इस बेड के ऊपर लेटाया जाता है और पेशेंट को मशीन के ऊपर, मशीन के नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। मशीन को सर्जन फोकस करता है बस। उसके बाद नीचे एक फुट स्विच होता है, उस फुट स्विच को दबा देता है और वो यहाँ से किरणें निकलती हैं
वो पेशेंट की आंख के ऊपर पड़ती हैं और उसका चश्मे का नंबर खत्म हो जाता है। इस मतलब नीडल, इसमें नीडल का इस्तेमाल नहीं होता? नो, वो भी बताता हूँ मैं। इस पूरे ट्रीटमेंट में आप समझ लीजिए किसी का अगर 1 नंबर है तो उसमें 2 सेकंड लगते हैं पूरे ट्रीटमेंट में, किसी का 4 नंबर है तो उसके अंदर सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं ट्रीटमेंट में, 8 सेकंड्स ओनली। ये इतना फास्ट है। जबकि एक अगर वहाँ पर देखें तो एक मशीन पड़ी है जो इससे पहले की मशीन थी, आप उधर दिखा सकते हैं, वो मशीन पड़ी है। वो मशीन 1 नंबर को ट्रीट करने के लिए 13-14 सेकंड लगाती थी। अब ये मशीन 1 नंबर को ट्रीट करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगाती है। सो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है और कितनी एक्यूरेट हो गई है, और एक्यूरेसी के साथ साथ क्वालिटी भी इतनी बढ़ गई है विजन की कि पेशेंट इज ऑलवेज हैप्पी। बहरहाल रोग से बचने के लिए 1 मिनट में 15 से 16 बार पलक झपकने चाहिए, जो कि स्क्रीन टाइम में खोए रहने के चलते 1 मिनट में 6 से 7 बार ही झपकते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं वो सुनिए। एक ही घर में माँ, बेटा, बहन, भाई, पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको व्हाट्सएप कर रहा है। मैं आपकी ही बात बता रहा हूं ना। माँ भी पापा को व्हाट्सएप करेगी। घर में भी क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं क्या? परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए। ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रखते आओ और वहां आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर एक अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो जाओ मोबाइल बाहर रख के आओ, यहां ऐसे बैठो। अब देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। हमारी नहीं तो प्रधानमंत्री जी की सुन लीजिए। बिना मोबाइल कुछ देर तो गुजारिए। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।